दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सैमसंग का स्मार्ट एलईडी 32 इंची स्मार्ट है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें होने जा रहा है, वो इसमें पूरी जानकारी देता हूं आपको। सबसे पहले आप देख सकते हैं सैमसंग का मॉडल नंबर UA32J4 4300AR। तो ये स्मार्ट एलईडी है। तो स्मार्ट एलईडी का क्या है, मैं आपको ढक्कन इसका हटा देता हूँ, इसको नीचे रख दीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं स्मार्ट एलईडी में ये एक इंटरनेट के लिए जो केबल का कनेक्शन के लिए होता है सॉकेट, तो ये स्मार्ट वाले कार्डों में होता है, नॉर्मल में नहीं होता है। बाकी HDMI वगैरह सभी में होता है, तो स्मार्ट वाले में ये होता है और स्मार्ट फीचर है। तो इसमें क्या हमने किया है, क्या आपको बताने के बारे में चाह रहा हूँ, तो दोस्तों उसके बारे में आपसे बताऊँगा और रूबरू हूँगा। तो क्या है इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अछवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने MKG ऑल चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं लेकर आया हूं इस सेट में, मैं 4 दिन से परेशान था। जितने भी मेरे कांटेक्ट में थे LCD बनाने वाले सभी से मैं लगभग बात कर चुका था, लेकिन किसी ने जो सही सॉल्यूशन था वो नहीं दिया था। इसमें क्या कि पैनल इसका ख़राब था। मैंने इसमें पैनल डाला है BOE का, तो वो LG सप्लाई में पैनल होता है और सैमसंग की सप्लाई थोड़ी अलग होती है। तो उसके बारे में मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखें। तो इसमें कई फॉल्ट मैं बताने जा रहा हूँ। LBDS कैसे ठीक करेंगे और आप उसकी मिररिंग कैसे ठीक करेंगे, पिक्चर अगर उल्टी है तो उसको सीधा कैसे करेंगे, और कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि मैंने 3 दिन से मैं परेशान था इस सेट में, और यूट्यूब पे जितनी भी अब तक की वीडियो देखी मैंने किसी में भी संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं दिया गया स्मार्ट एलईडी के बारे में। सैमसंग के नॉर्मल एलईडी के बारे में बताया गया, लेकिन स्मार्ट का किसी ने नहीं बता रखा अभी तक। तो मैं खुद परेशान रहा और अब 3 दिन के बाद मेरे को ये सॉल्यूशन मिला है, खुद ट्राई कर करके। तो जो सॉल्यूशन मेरे को मिला वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या इसमें होगा क्या नहीं, पूरी वीडियो तसल्ली से देखें। और इसमें बहुत जो चीज़ मैंने सीखी है या जो मैंने कहीं से भी पता करके नॉलेज ली है वही नॉलेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी LCD के बारे में, हम टीवी के मैकेनिक थे, LCD में अभी कर लेते थे छोटा मोटा, लेकिन बताने लायक नहीं था कुछ पॉइंट, तो करके दे दिया कस्टमर को, तो ठीक था। अब इसमें क्या था कि कई चीज़ ऐसी होती है कि पैनल है, जैसे अब जिससे भी पैनल डलवाएंगे वो पहले तो मार्केट से लाने में 500-700 रुपये महंगा बता देता, फिर वो डलाई के अलग मांगता है, तो 1000-1500 रुपये तो वही कमा लेता, आगे हम क्या कस्टमर से कमाएंगे। तो मेन चीज़ ये है। तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कैसे क्या करना है, और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने सबसे पहले तो पेटी मंगाई है पैनल होगी। ये आप देख पा रहे हैं BOE कंपनी की पूरी पेटी मंगाई है। 17 पीस के पैनल का पेटी आई है ये। तो पूरी पेटी मैंने खुद मंगाई है और अपने खुद से आपको ये एक LG का सेट रखा है, इधर LG में डाल दिया। टूटा हुआ सेट था वो ओके था, क्योंकि BOE की जो सप्लाई होती है वो LG पैनल की सेम सप्लाई होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई और लगते ही चल गया। अब आती है बात सैमसंग की। तो सैमसंग में क्या है, ये LG पैनल जो LG सप्लाई में पैनल होता है BOE, तो इसमें क्या फ़र्क है और उसमें क्या फ़र्क है दोस्तों। इसमें जो सप्लाई होती है जो LG में होती है, वो अगर कार्ड के सॉकेट को आप पकड़ेंगे तो राइट साइड में होती है सप्लाई, और सैमसंग में होती है लेफ़्ट साइड में। तो इसमें लेफ़्ट साइड में सप्लाई चलेगी और यहाँ जाती है राइट साइड में, जो इसके ये लॉजिक में होता है। तो ये लेफ़्ट राइट का पंगा होता है। तो लेफ़्ट से राइट कैसे करना, वो कैसे जाएगी, सप्लाई कैसे आएगी, वो सब चीज़ मैं इसमें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इधर ये पैनल की पट्टी है, यहाँ से एक स्ट्रिप लगी, ये यहाँ लॉजिक है जो हमें पैनल के साथ मिला है। इस लॉजिक को इसमें कैसे सप्लाई का पॉइंट पहचानेंगे, लेफ़्ट है या राइट है, तो वो भी मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखें दोस्तों। सबसे पहले मैं एक पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते जा रहा हूँ कि सबसे पहले जो ये लॉजिक है, तो लॉजिक जो हमें मिला है इसमें सप्लाई कैसे देखें, तो इसके बारे में बताऊँगा आपको दोस्तों। इसमें आप देख पा रहे हैं ये आप देख पा रहे हैं F1, अगर आपको दिख रहा होगा तो। कुछ लॉजिकों में सप्लाई लिखी होती है, VC वगैरह लिखा होता है, लेकिन जिसमें नहीं होती, तो उसमें आप देख पा रहे हैं ये F1 है यहाँ पे। तो जिधर F1 है उधर इसकी सप्लाई होती है। सबसे पॉइंट की बात एक ये कि जिधर इसमें F1 लिखा हुआ है, यानी कि फ्यूज, F का मतलब होता है फ्यूज, तो फ्यूज कहाँ लगता है, हमेशा सप्लाई पे लगता है। तो जिधर F1 है इधर इसकी सप्लाई है, यानी कि इसकी लेफ़्ट हैंड पे इसकी सप्लाई है इधर, ठीक है जी। जो LG सेट में होती है तो इसकी सप्लाई इधर है, और सैमसंग में दूसरी तरफ से अगर पट्टा लाएंगे तो इसमें सप्लाई उल्टी जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, यहाँ से लेके एक पट्टा यहाँ उल्टा सीधा लेना पड़ा है। तो ये उल्टा सीधा यहाँ लिया और एक कन्वर्टर, एक स्ट्रिप यहाँ से लगा के सप्लाई से कन्वर्टर लिया है। ये कन्वर्टर में आप देख पा रहे हैं जो सैमसंग का है, ये इधर VC इन हमारे लेफ़्ट साइड में इन है, और जो इसने सप्लाई दी है आगे ये VC आउट।
तो राइट साइड में सप्लाई पहुंचा दी है इधर, ठीक है जी। इधर से कनेक्शन पलट के इसने इधर कर दिया। इसका जो कनेक्टर का काम है ये है कि कनेक्शन LG सैमसंग टू LG कर दिया इसने। और दूसरा एक आता है LG टू सैमसंग भी आता है। तो इसमें देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ राइट में VC इन है और लेफ़्ट में यहाँ VC आउट है। तो अगर आपके पास कोई LG सेट है और सैमसंग पैनल लगाना चाहते हैं तो ये कनेक्टर उसमें आप यूज कर सकते हो। और ये हमने किया सैमसंग टू LG। तो 2 पॉइंट हो गए हैं। एक हमने बता दिया आपको ये लॉजिक का पंगा, सप्लाई किधर है वो कैसे चेक करें। दूसरी आपको ये कन्वर्टर का बता दिया। अब तीसरी बात आती है कि इसकी मिररिंग कैसे ठीक करेंगे, LVDS कैसे ठीक करेंगे। और चौथी बात है मेनू, सर्विस मेनू कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले तो ये है दोस्तों, ये मैंने डाल चुका हूँ और ये सब कुछ, क्योंकि ये पैनल का एक नाजुक आइटम होता है तो उसको डाल के दिखाना नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम वीडियो बनानी संभव नहीं समझी थी। हालांकि पैनल आप इसमें से आराम से उठा सकते हो, दूसरा लगा सकते हो, थोड़ी सावधानी होती है तो उसका थोड़ा बस टूटने का ध्यान रखना होता है, बाकी कोई वो नहीं है। और इसको लगा के यहाँ टेप से, डबल टेप से लगा के तसल्ली से काम करें। और कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की, क्योंकि बहुत से डराते हैं भाई ऐसे नहीं पैनल टूट जाएगा। क्योंकि हम जिससे काम करा रहे थे उस भाई ने ना तो आज तक हमें ये बताया सर्विस मेनू कैसे खुलेंगे, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात है कि ना उन्होंने ये बताया कि भाई पैनल कहाँ से आएगा, पैनल कितने का आएगा, क्या उसमें मार्जिन क्या नहीं। उसने वो भी पैनल पे 500-700 रुपये वो ले लेते थे। अभी हम इसको चलाते हैं और इसको सेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये सेट हमारा उल्टा रखा हुआ, हालांकि अब सीधा चल रहा है, लेकिन ये उल्टा था और उल्टा को सीधा कैसे किया जाएगा वो मैं इसमें सारी चीज़ आपको बताऊंगा। LVDS कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ट्यूबलाइट यहाँ बंद कर लेते हैं, क्योंकि पिक्चर शायद ठीक नहीं दिखेगी इसमें। अब इसमें ठीक आ रही होगी। तो सेट हमने उल्टा रखा हुआ है, तो इसमें कई फॉल्ट थे वो मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा और वीडियो को अंत तक देखे, पूरी तरह से समझाऊंगा आपको। हो गई दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, अभी आपके सामने आप देख पा रहे हैं किस तरह की इसमें स्क्रीन आ रही है। तो ये LVDS से बोलते हैं फ़ॉल्ट। कई बार कोई भाई सोचते हैं कि ये पैनल का फ़ॉल्ट है, तो ये LVDS फ़ॉल्ट होता है। तो जिन भाइयों को नहीं पता वो LVDS को भी ठीक करना सीख ले और LVDS का फ़ॉल्ट ईजिली ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है अभी मैं उसको सारे बताता हूँ। सबसे पहले अब बात आती है कि इसका सर्विस मेनू कैसे खोलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सर्विस मेनू कैसे खोलेंगे, ये हमारे हाथ में सैमसंग का रिमोट है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा लाइव। सबसे पहले हमने दबाया स्टैंड बाई, सेट को ऑफ़ कर दिया। उसके बाद आता है इन्फो दबाया, फिर मेनू प्रेस किया और उसके बाद म्यूट और उसके बाद सेट को ऑन किया। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, इन्फो, फिर मेनू, फिर म्यूट और फिर सेट को ऑन किया और हमारे सामने यहाँ ये आप देख पा रहे हैं चार्ट एक आ गया। तो इस चार्ट में अभी आप देख पा रहे हैं कि इस चार्ट को अब जैसे भी देख रहे हैं तो कुछ भी नंबर समझ में नहीं आ रहा है। मैं लाइट बंद कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं, टॉर्च भी बंद करना पड़ेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कोई भी नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक नंबर नहीं समझेंगे आप तो आगे करेंगे कैसे, ठीक है दोस्तों। और इसी चीज़ को पॉइंट को कोई नहीं बता रहा, आपको कोई भी नहीं बताता कि क्या है। तो इस चीज़ में सबसे पहले यहाँ ऑप्शन लिखा होता है, तो हम इसको जाएंगे ऑप्शन को ओके करेंगे सबसे पहले। तो ओके करने का वही 4 बटन के बीच में ओके होता है, ये ओके हमने करा ओके। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ 5वें नंबर पे, यहाँ MRT होता है ये ऑप्शन। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ये MRT ऑप्शन पे जाना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा, लिखा पढ़ा नहीं समझ में आ रहा, ये सैमसंग स्मार्ट LED की बात चल रही है, ये ध्यान रखिए कि 5वें ऑप्शन पे हमने ये गए, सेकंड पे, थर्ड, 4 एंड 5। तो 5 को क्लिक किया है और 5 को हमने क्लिक किया, ओके किया, तो हमारे पास एक और चार्ट आ गया। तो दोस्तों इस चार्ट में अब फिर वही प्रॉब्लम है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे, दिक्कत तो यहाँ आती है ना। और जो दूसरा बंदा वो पैनल वाले जो भी काम करते हैं वो कहते हैं भैया इसके पैसे लगेंगे, ये तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें कई घंटे का काम है। चलो भाई होगा, लेकिन अब इसमें मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे हमने ऑप्शन पे गया, 5वें नंबर पे गए, यहाँ ये जो चार्ट खुला अगला, इस पर हम जाएंगे दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर।
ये सेकंड ऑप्शन पे हमने किया और इसको कर दिया ओके। तो जैसे ही ओके किया, ओके करने के बाद ये यहाँ इस तरह से ये दिख रहा होगा आपको। और इसको जैसे ही हम आगे करेंगे और ये आपको दिखा वीज़ा पे हो गए, क्लियर हो गया। और बैक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क्लियर कैसे हो रहा है, फ़ोटो फिर ख़राब हो गया। और इसको चेंज करते हैं, पॉप पे भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों एक फ़ाल्ट तो हमारा ये ठीक हो गया कि LVDS कैसे ठीक करें। सबसे पहले ऑप्शन पे जाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर करके और बैक करके। सबसे पहले जो चार्ट खुलता है सैमसंग में, वो ये वाला चार्ट खुलता है स्मार्ट LED में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने किया था ऑप्शन ओके। ऑप्शन ओके के बाद जो चार्ट खुला है ये खुला है। इसमें हम गए थे MRT पर, तो 5वें नंबर पर ये तो आप देख पा रहे हैं। पहले फैक्ट्री रीसेट, फिर टाइप, फिर ट्यूनर, फिर ये CH टेबल और उसके बाद MRT ऑप्शन। तो MRT ऑप्शन ओके करने के बाद फिर एक लंबी लिस्ट खुली और इसमें जो सेकंड नंबर पे वो है LVDS फॉर्मेट। तो LVDS फॉर्मेट पे जब हम गए और इसको आप देख पाएंगे, ये चेंज करेंगे तो ये फॉल्ट सेम वही हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने LVDS ठीक करी। और अभी दूसरी बात क्या है कि अब इसमें चल रही है पिक्चर उल्टी। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा लोगो ऊपर की तरफ है, मैंने सेट ये उल्टा रखा हुआ है सेट यहाँ पे, तो ये पिक्चर उल्टी है, इसको सीधा कैसे करें। तो सबसे बड़ी दिक्कत अब इसमें क्या है कि हम इसको बैक करेंगे, क्योंकि अब कुछ भाइयों ने जो YouTube पे वीडियो दिखा रहा कि वो HV फ्लिप पे जाके यहाँ ऑन ऑफ करते हैं तो उससे भी हो जाती है, लेकिन वो नॉर्मल सेट होगी है। स्मार्ट LED में ऐसा नहीं है। तो स्मार्ट में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ही। तो ये यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो इसमें यहाँ सबसे ऊपर जाएंगे टाइप पर। अगर शुरू से मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन के अंदर जैसे ही खोलोगे आप, तो दोस्तों अभी हम फिर से आपके ऑप्शन पे आ गए हैं। अब पिक्चर सीधी करने का जो मेथड है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुने। तो ऑप्शन को हमने ओके किया है, सबसे पहले ऑप्शन को ओके किया और आपके सामने स्क्रीन पे ये आ गया है टाइप। तो टाइप को हम ओके करते हैं। अब दूसरी वीडियो में जो यूट्यूबरों ने बहुतों ने बता रखा है वो यहीं के चैनल आपने एक नंबर सेलेक्ट किया और पिक्चर सीधी होगी, ऐसे कुछ दिखा रखा है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है। अगर होगा भी तो वो नॉर्मल सेट में हो सकता है, स्मार्ट में ऐसा हमें नहीं मिला। तो हमने इसको किया ओके। अब ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसमें इतने सारे चैनल नंबर लिस्ट आ गई है। तो ये सारे इतने चैनल, ये इतने पैनलों के मतलब पैनल लिस्ट ऊपर लिख रही है, आप इसको देख पा रहे हैं। ये मेरे पास उल्टा रखा है, तो ये पैनल लिस्ट इसमें लिखी हुई है। तो पैनल लिस्ट इतने सारे नंबर पे अब इनको मैच करके देखना होता है दोस्तों, बारी बारी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक नंबर पे सेलेक्ट करके देखना होता है। और सेलेक्ट करने के बाद भी ओके जो करते हैं, ओके से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने जो किया है सबसे पहले एक एक को जाके किया, और इसमें आगे भी आप देखेंगे लास्ट में जाएंगे और लास्ट के बाद भी इसमें एक चार्ट और आएगा। काफ़ी नंबर है इसमें दोस्तों। वीडियो अंधेरे में बना रहा हूँ ताकि आपको नंबर थोड़े दिखते रहें। ये आप देख पा रहे हैं, ये हम सबसे लास्ट में गए और सबसे लास्ट में फिर इसको ओके किया, तो यहाँ भी हमें लगभग 8 नंबर और मिल गए हैं। और इसको हम यहाँ से फिर वापसी कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये सिलेक्ट करते करते आप इनको बारी बारी, अब इसको सेव कैसे करना होता बात वो है। तो ये आप देख पा रहे हैं इतने सारे नंबर है, तो इनको मुमकिन तो है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना करना, हाँ, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप एक एक आपको करके देखना होगा। अब कुछ भाई कहते हैं 32 पे कर लो, 39 पे कर लो, 32 का पैनल है तो 32 इंची, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें जो रियल मेरे सामने आई है बात वो कि आपको हर एक नंबर पे आपको लेके जाना होगा ओके करके, और फिर सेट को स्टैंड बाई करना होगा जब ये सेव होता है और जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने जो इस पैनल पे किया है वो है आपका नंबर, मैं आपको दिखा देता हूँ, 65D। दोस्तों ये देख रहे हैं 65D 1AFOD, ठीक है। तो इसको हमने किया ओके, यहाँ से रिमोट से ओके का बटन हमने इसमें दबाया। हालांकि मैं लाइट जला लेता हूँ अब, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो अब लाइट जलाई है मैंने, तो ये ओके का बटन हमने इसमें ओके कर दिया। तो अभी भी आप देख पा रहे हैं पिक्चर उल्टी है हमारी, और यहाँ ये चैनल का ये जो हमने डाली थी
वो इसमें आ रही थी। अब लेकिन करना क्या है, सेव कैसे होगी, क्योंकि अब ये देख लिए मैंने एक एक करके देखा, लेकिन पिक्चर सीधी होती नहीं है। तो आप सोचोगे हो ही नहीं रही, तो सेट को हम कर देते हैं रिमोट से स्टैंड बाई। वो नंबर सेलेक्ट करके, यानी कि हर एक नंबर सेलेक्ट करके, नंबर वाइज सेलेक्ट करके आपको स्टैंड बाई में सेट को करना होगा, और फिर उसके बाद सेट को करते हैं ऑन रिमोट से ही। तो जैसे ही हमने ऑन किया और पिक्चर आपके सामने हो गई उल्टी, यानी कि पहले चल रही थी सीधी, हमने क्योंकि सेट उल्टा रखा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, तो पिक्चर हमारी सीधी हो गई है अब। तो जो फॉल्ट थे हमारे दोनों मैंने आपको बताया, LVDS प्लस LG पैनल को सैमसंग से कैसे कन्वर्ट करें, प्लस। तो दोस्तों अगर वीडियो लगी हो तो लाइक बनता भाई के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत 3 दिन में खुद मूंड मार के जब इसको सोल्यूशन समझाया, और वो इसलिए कि हमें यूट्यूब पे भी नहीं मिले वो पॉइंट, वो हमने आपको बताए हैं। कोई जानने वाले ना, क्योंकि हमारे से जो मिलने वाले, जो हमारे दुकान से काम करते रहते हैं, कोई ये नहीं बताता कि पॉइंट क्या है। वो कहते हैं हमें अपनी रोजी क्यों खोनी है, भाई तुम्हें बता देंगे तुम खुद कर लोगे। तो इस तरह के फॉल्ट कोई नहीं बताता जल्दी से, जो मैंने आपको आज क्लियर किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया आपको लॉजिक की सप्लाई किधर होती है, लॉजिक में। फिर आपको मैंने बताया कन्वर्टर की सप्लाई को कैसे इनपुट आउटपुट देख सकते हो, उसमें लिखा होता है VC वगैरह, और वहाँ पे होता है F1 लॉजिक पे, ध्यान रखें। दूसरी बात, उसका सर्विस मेनू कैसे खोले सैमसंग का। सबसे पहले सेट का रिमोट का स्टैंड बाई से ऑन बंद करें सेट को, उसके बाद इन्फो का बटन, उसके बाद मेनू, और उसके बाद म्यूट, और फिर सेट को ऑन कर दें, ये सर्विस मेनू खुल जाता है। उसके बाद LVDS का मैंने बताया, ऑप्शन पे जाएं, सबसे पहले ऑप्शन खुलता है, उसके बाद उसको ओके करेंगे तो 5वें नंबर पे जाके MRT ऑप्शन, और फिर उसके अंदर भी दूसरे पॉइंट पे जाके LVDS का पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, वहाँ से वो LVDS फॉल्ट होता है। तीसरा जो मैंने बताया आपको, स्क्रीन उल्टी सीधी करनी, मिररिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि जिस भी नंबर पे आप पैनल लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट पे नंबर सेलेक्ट करके और उसको ओके करने के बाद सेट को स्टैंड बाई में बंद करना होगा, और फिर दोबारा ऑन करना होगा जब वो सेट आपका सेव होगा, यानी वो प्रोग्रामिंग सेव होती है जब वो सेट आपका वर्क करेगा। हाँ, जितने भी नंबर है आपको मेहनत ज़रूर लगेगी, घंटे 2 घंटे, हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए, क्योंकि एक एक नंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, हर बार आपको सर्विस मेनू खोलना पड़ेगा, फिर ओके करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन काम बनता ज़रूर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोबारा बोल रहा हूँ भाई को लाइक ज़रूर करना भाई के लिए। उसके बाद जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हम एक अपना ऐप ला रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। डॉक्टर योगेंद्र जी से जुड़े हुए हैं, जो सीख रहे हैं वो हम आगे भी सिखाते हैं। तो किसी भाई को बिजनेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन हमारे पास है। आप क्या सीखना चाहते हैं, कोई सामान मंगाना है, तो उसके लिए भी हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट लेकर आ रहे हैं, अपने ऐप में सारी चीज़। तो उसमें होल सेलिंग का भी, और किसी को रिटेल में मंगाना है तो वो आप सामान हमसे मिल सकते हैं, या हमारी वेबसाइट विजिट करके हमसे खरीद सकते हैं। हालांकि उसमें भी काम चल रहा है, तो जैसे ही अपडेट होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, या लिंक को आप नजर मारते रहें, या हमसे कांटेक्ट भी, डिस्प्ले पे कांटेक्ट नंबर मिलता है, वेबसाइट मिलती है साइड पे डिस्प्ले पे भी, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।